ये कहानी है प्रेम की, ये कहानी है भरोसे की और विश्वास की, जिसने पूरे देश और मानवता को एक बार फिर से झकझोर दिया है। कहानी है चर्चित सोनम और राजा रघुवंशी केस की। आप लोग सोशल मीडिया पर इस बात को काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कि सोनम जो इंदौर की रहने वाली है और राजा रघुवंशी दोनों मेघालय जाते हैं और वहाँ से लापता हो जाते हैं। उसके बाद राजा रघुवंशी का शव मिलता है और लड़की कुछ दिनों बाद गाजीपुर में पाई जाती है। कहानी शुरू कैसे हुई ये आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम है सोनम। सोनम और लड़का राजा रघुवंशी दोनों इंदौर के रहने वाले थे। तो इंदौर में रघुवंशी समाज में क्या है कि रामनवमी के दिन सभी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें जो रघुवंशी समाज है उसमें जो विवाह के योग्य लड़के और लड़कियां हो जाती हैं उनका एक बायोडेटा और एक पर्ची अपने समाज में भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये शादी की जो अभी वेबसाइट वगैरह एप्लीकेशन वगैरह हैं जैसे उस पर होता है मैट्रिमोनियल साइट वगैरह, उसी तरीके से लोग एक दूसरे को पसंद करके और बातचीत करके फिर शादी विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो राजा रघुवंशी के भी परिवार ने अपनी पर्ची डाली हुई थी और सोनम का भी पर्ची आया हुआ था। तो दोनों परिवारों में बातचीत हुआ और शादी तय हो गई। ये अक्टूबर की बात थी, फिर शादी मई में तय हो गई। फरवरी में ही दोनों लड़के लड़की एक दूसरे को देखे जाने समझे। फिर शादी का मुहूर्त जो है वो मई को हुआ, 11 मई को डेट निकला, फिर 11 मई को शादी हुई। सोनम जो थी वो इंदौर में ही थी। उसके पिता का प्लाई की फैक्ट्री थी, वो प्लाई के वो अच्छे व्यवसायी थे, प्लाई का काम करते थे। और सोनम भी अपना ग्रेजुएशन करने के बाद उस जो कंपनी थी उस फैक्ट्री में एज ए HR के पद पे वो नियुक्त हो गई और वहाँ काम संभालने लगी। उसी फैक्ट्री में एक लड़का था राज कुशवाहा जो मैनेजर के पद पे था। राज कुशवाहा और सोनम की आपस में बातचीत बढ़ी, फिर वो बातचीत प्रेम में बदल गया और प्रेम ऐसा कि समाज से वो छिपा रहा। लेकिन जब सोनम की शादी की बात आई तो दोनों में काफ़ी नाराज़गी हुई और काफ़ी दोनों लोगों का मन दुखी हुआ। परिवार के और समाज के दबाव की वजह से सोनम ने अपने परिवार में इस बात को नहीं बता पाया कि वो राज कुशवाहा से प्रेम करती है। उसके बाद 11 मई को शादी हो जाती है। दोनों में तय होता है कि शादी हो जाने के बाद जिससे शादी होगी उसको कहीं ठिकाने लगा दिया जाए। 11 मई को शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी होता है। उसके बाद सोनम जो है राजा रघुवंशी के घर जाती है, फिर हनीमून पे जाने का, घूमने का कहीं प्लान बनाती है। तो जो राजा रघुवंशी है उसके परिवार में एक ज्योतिषी हैं जो कुंडली वगैरह देखते हैं, उन्होंने बताया था कि शादी के बाद अभी घूमने का सही समय नहीं है, बाद में घूमने जाइएगा मुहूर्त निकालने के लिए, अभी ये मुहूर्त ठीक नहीं है। तो परिवार वाले भी मान गए, राजा भी मान गया। लेकिन सोनम चूंकि प्लान बना चुकी थी कि किसी तरह से घूमने जाना है, जो उसका बॉयफ्रेंड था राज कुशवाहा उसने एक योजना बनाया था कि अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर आकाश, विशाल और आनंद, इन लोगों से बताया था कि एक व्यक्ति को ठिकाने लगाना है, मौत के घाट उतार देना है, लेकिन हत्या इस तरह से करनी है कि वो लगे कि एक्सीडेंटल है। तो लोगों में बातचीत हो जाती है सोनम और राज में कि किसी तरह से राजा रघुवंशी को किसी हिल स्टेशन पे लेके जाइए। सोनम भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उसने भी सर्च किया हुआ था। तो दोनों बात करते हैं और राज भी जो है, राजा जो था राजा रघुवंशी उसका पति सोनम का, वो मना कर देता है कि नहीं अभी जाने लायक ठीक ठाक नहीं है। परिवार भी मना करता है कि पहलगाम में अभी हमला हुआ था और टूरिज़्म के लिए माहौल ठीक नहीं है, तो बाद में जाइएगा, अभी स्थिति ठीक नहीं है। तो परिवार भी खिलाफ था और राज कुशवाहा और सोनम के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। उसी बीच दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना एक सरप्राइज ट्रिप दिए जाए और सोनम खुद ही इंदौर से फ़्लाइट बुक कर लेती है, फ़्लाइट के 2 टिकट बुक करती है और सरप्राइज़ देती है। इस पर राजा जो है तैयार नहीं होता है, परिवार वाले भी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फिर एक तरह से मौन स्वीकृति हो जाती है कि अब जाने दिया जाए क्योंकि टिकट भी हो चुके थे। तो
11 मई को शादी हुई थी, 20 मई को इंदौर से वो निकलती है मेघालय के लिए और 21 मई को वो मेघालय पहुंच जाती है। उसके बाद वहाँ टहलना घूमना चालू हो जाता है। और इधर राज कुशवाहा जो था, जो अपने 3 दोस्तों को सुपारी दिया हुआ था, उसने 50,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन दिया था और बताया था कि इस मोबाइल फ़ोन का उपयोग आप मेघालय जाकर ही करिएगा, अपने फ़ोन का इस्तेमाल मत करिएगा। 20 मई को इन लोगों की टिकट थी, तो राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों को, आकाश, विशाल और आनंद को, इन तीनों लोगों को 17 तारीख को ही वहाँ से ट्रेन से और बाई बस, रोड सबसे रवाना कर दिया था। ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ का ही एक धारदार हथियार खरीदे, लोकल का ही, जिससे लोगों को लगे कि ये जो हत्या हुई है उसके पीछे किसी लोकल व्यक्ति का हाथ है। तो लोकल हथियार खरीदे, जिससे लकड़ी उकड़ी काटने के काम आता था, वहाँ खरीदे। सोनम 21 तारीख को पहुँच गई, उसने अपना फ़ोन ऑन किया और जो फ़ोन राज कुशवाहा ने दिया था, जिस फ़ोन को, उस फ़ोन को उन्होंने वहाँ पर ऑन किया और उससे सोनम बार बार अपना लोकेशन उन तीनों व्यक्तियों को भेजती रहती थी। 2-3 दिन घूमने के बाद में 23 मई को एक ट्रैकिंग पे जाना था। तो राजा ने देखा कि ट्रैकिंग पे जाने के लिए लोग टूरिस्ट को एक गाइड हायर कर रहे हैं, तो उसने भी एक गाइड हायर कर लिया था। उसके साथ घूम रहे थे, काफ़ी चढ़ाई की, फिर लोग नीचे उतर रहे थे ट्रैकिंग के दौरान ही। तो उस दौरान राजा से 3 व्यक्ति टकराए। गाइड थोड़ा सा आगे चल रहा था उन लोगों से और वो देखा कि कोई 3 अनजान लोग हैं जो हिंदी में बात कर रहे थे और गाइड को इंग्लिश आती थी और मेघालय की वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती थी, तो उसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदी में क्या बात कर रहे थे। और उधर सोनम सबसे पीछे, वो धीरे धीरे आ रही थी। दोनों लोग काफ़ी बातचीत किए, फिर चले गए। फिर लोग ऐसे स्थान पर टकराए कि जहाँ लोकल टूरिस्ट भी कम आते जाते हो, लोगों का आवागमन भी कम होता हो। और राजा भी देखता है कि ये तीनों लोग पहले मिल चुके हैं, तो कोई अचंभा वाली बात थी नहीं, कोई अनजान वाली बात नहीं थी, क्योंकि उनसे पहले भी वो मिल चुका था, बातचीत कर चुका था, तो कोई नई बात नहीं थी। तो उसको भी कोई असहजता नहीं महसूस हुई। फिर उन दोनों ने समय देखते ही, उन तीनों लोगों ने समय देखते ही तुरंत राजा पर वार किया और उस धारदार हथियार से, जिससे लकड़ी काटते थे, पीछे की तरफ मारा और ज़ोर से मारा। तो लगता था कि मतलब आधा से ज़्यादा घायल तो वो व्यक्ति हो गया था उसी समय ही। दूसरा वार उसने सर पे आगे से मारा, यहाँ आगे से, और ये पूरा फट चुका था। तो लगभग 90% काम हो चुका था उन लोगों का। फिर उन्होंने राजा को उठाया और नीचे खाई में फेंक दिया। फिर प्लान के मुताबिक तीनों लोग वहाँ से गायब हो गए। सोनम भी गायब हो गई। सोनम अपना फ़ोन वहीं छोड़ दी, फेंक दी, अपने कपड़े वहाँ फेंक दिए। और प्लान के मुताबिक फिर इन दोनों लोगों को बाई रोड ही, ये तीनों लोगों को बाई रोड ही बिहार से और उत्तर प्रदेश से होकर इंदौर पहुँचना था। और राज कुशवाहा ने बताया था कि सोनम को भी, आप इन तीनों लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे, तीनों लोगों से अलग अलग आपको आना है। तो वो भी बिहार के रास्ते और उत्तर प्रदेश के रास्ते इंदौर पहुंचने वाली थी। इन सारी घटनाओं के बीच जो राज कुशवाहा था, वो वहीं उस फैक्ट्री में बना रहा, जहाँ वो सोनम की फैक्ट्री में काम करता था। वो वहीं बना रहा, रोज़ आता था, रोज़ मिलता था। इनके जाने पे, इनकी हत्या पे, फिर इन लोगों के, पहले तो पुलिस को यही पता थी कि मिसिंग केस है, 2 जोड़े आए थे और वो गायब हो चुके थे, उन्हीं को ढूंढना था। बाद में फिर पुलिस को पता चली कि ये हत्या हो गई है। लेकिन राज कुशवाहा जो था, वो परिवार में बना रहा। जब लोग ढूंढते रहे तब भी वह इंदौर में था, इसलिए परिवार के किसी भी व्यक्ति का शक जो है राज कुशवाहा पर नहीं गया। फिर बाद में पुलिस जब ढूंढती रही तो वहाँ उसको 100 मिला। तो सोनम का मोबाइल नंबर मिला, मोबाइल को ट्रेस किया तो बातचीत में पता चला कि एक नंबर पे वो बात कर रहे थे, उस पर अपना लोकेशन वगैरह भी उसने भेजा था। सोनम ने जिस व्यक्ति से बात की थी वो वही नंबर था जो राज कुशवाहा ने इन तीनों लोगों को, आकाश और गौरव और आनंद, इन तीनों लोगों को जो दिया हुआ था, माफ़ करिएगा, आकाश, विशाल और आनंद, इन तीनों लोगों को जो मोबाइल दिया था राज कुशवाहा ने, उसी का नंबर था। फिर उस मोबाइल को ट्रेस करने, उस नंबर को ट्रेस करती है वहाँ मेघालय पुलिस। तो पता पहली बार लोगों को मामला सामने आता है कि इंदौर का नंबर। तब पुलिस को वहाँ इंदौर से जुड़ी हुई कोई चीज़ सामने आती है कि इंदौर का भी कोई हो सकता है। फिर उस मोबाइल के थ्रू पुलिस आकाश का नंबर ट्रेस करती है, जो सुपारी था लिया हुआ था इन तीनों लोगों में। फिर आकाश के बाद विशाल को ट्रेस करती है। विशाल के बाद तीसरा व्यक्ति होता है राज कुशवाहा, उसका मोबाइल उसकी नंबर से ट्रेस होता है।
पता चलता है। दो लोगों का मोबाइल एक दूसरे के मोबाइल से जुड़ा हुआ था, वो उनको फ़ोन करते थे, वो उनको फ़ोन करते थे, जिससे पुलिस राज कुशवाहा पर आई। फिर उधर आकाश की गिरफ्तारी हुई, विशाल की गिरफ्तारी हुई, और अभी जो सोनम थी वो मिसिंग ही थी। लोग प्रार्थना कर रहे थे कि सोनम जहाँ कहीं भी हो, सही हो, सलामत हो, लेकिन उनको क्या पता था कि सारी घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो सोनम ही है। फिर राज कुशवाहा सोनम को फ़ोन करता है और बताता है कि ऐसे ऐसे मामला हो गया है, लगता है कि अब हम लोग पकड़े जाएंगे। पुलिस सबको पकड़ रही है, जो हमारे सुपारी किलर थे, जिनको हमने सुपारी दिया था, वो लोग पकड़े गए। हम लोग भी लगता है बचेंगे नहीं। फिर इधर सोनम के दिमाग में दूसरी कहानी आ जाती है। वो ट्रेन से उतरती है गाजीपुर, और गाजीपुर बनारस हाईवे पे एक काशी चाय जायका ढाबा था, वहाँ रात में 2 बजे पहुँचती है। और आप लोगों ने देखा होगा किस हालत में वो पहुँचती है, एकदम लाचार हालत में थी। और वहाँ वो कहानी बताती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया था, मेरे सारे पैसे और गहने जो भी था हमारे पास सब लूट हो गई है मेरे से, और मुझे अपने घर फ़ोन करना है। ढाबा वाला फ़ोन दे देता है अपना, और उस समय सोनम अपने भाई से बात करती है इंदौर। भाई बातचीत करता है, उसके बाद वापस उसका भाई ढाबे वाले के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इस लड़की को आप कहीं जाने मत दीजिएगा। और क्योंकि ये घटना पूरे देश में फैली हुई थी, तो पुलिस के लिए कोई अनजान केस नहीं था। पुलिस भी जल्दी समझ गई, उसने ढाबे पर पहुंचा और उस लड़की को पकड़ा। फिर वहाँ मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म हुआ, मेघालय पुलिस भी वहाँ से आई और सबकी गिरफ्तारी हुई। और इन सारी घटनाओं के पीछे सोनम थी, राज कुशवाहा थे। लोगों को आश्चर्य करने वाली बात थी, सोनम के परिवार वाले भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस घटना के पीछे सोनम है। कहानी ऐसी थी, ऐसी मासूमियत, ऐसा भरोसा। और इन सारी घटनाओं के बीच में जब राजा रघुवंशी के परिवार वाले अपने ज्योतिषी से सलाह लेने पहुंचते हैं कि ये लोग मिसिंग हैं, कब मिलेंगे, तो उन्होंने बताया था कि आप घर पे जाइए और जो लड़की है सोनम, उसका फ़ोटो फ्रेम उल्टा करके दीवार पर टांग दीजिए तो वो मिल जाएगी। परिवार वालों ने वैसा किया और अगले दिन सोनम गाजीपुर में मिल गई। और एक भविष्यवाणी और थी, उन्होंने कहा था कि इन सारी घटना के पीछे किसी एक महिला का हाथ है। शायद उन ज्योतिषी को भी नहीं पता होगा कि इन सारी घटना के पीछे जो महिला थी वो राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम थी। किस प्रकार से इंसानियत पर भरोसा लोगों का उठता जा रहा है, कि प्रेम पर भी भरोसा नहीं रह गया है, जिसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता निभाने वाले बात थी, वो भी अब धूमिल हो रही है। व्यक्ति कहाँ तक जाए, किस पे भरोसा करे। इस पर पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी हुई, दोनों लोग, बातचीत चल रही है। चूँकि ये केस मेघालय पुलिस के अंडर में था, घटना वहाँ हुई थी, तो इंदौर पुलिस ने वहाँ तीनों लोगों को, और मेघालय यूपी पुलिस ने भी सब लोगों को मेघालय पुलिस को इस केस को सौंप दिया। आगे मेघालय पुलिस इस पर और भी जांच करेगी, इस घटना में क्या क्या सामने आता है, कोई नया अपडेट आता है या घटना में कोई और नई कहानी मोड़ के सामने आती है तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार की और भी कोई कहानी अगर आप सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उस कहानी को आप लोगों के सामने लाने के लिए। बाकी आपका दिन शुभ हो, आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं अनुराग हूं और इस कहानी को आप देख रहे थे जनसंवाद क्रांति पर। धन्यवाद।